सबने मान लिया था। मनोहर पर्रिकर जी ने कहा था कि वन रैंक वन पेंशन लागू करना हमारी प्रायोरिटी है, और कुछ एनोमलिटीज इसमें पे कमीशन की वजह से हैं, तो पहले हम वन रैंक वन पेंशन हमको लागू करने दीजिए, और जो एनोमलिटीज जो भेदभाव कहीं अगर है पे कमीशन के स्तर पर है, बहुत सारी समस्या उसके माध्यम से हम हल कर सकते हैं, तो वो हम पे कमीशन के टाइम पर उसको वापस ठीक करेंगे। उसके लिए हमको थोड़ा समय दे दो। लेकिन अगर आप पे कमीशन वाली एनोमलिटीज को बेट करेंगे तो हम वन रैंक वन पेंशन को दूर तक लागू नहीं कर पाएंगे। एक बार इसको लागू करके इसका सुधार करेंगे। तो ये बात उन्होंने कही थी उस समय, और हमको भी वो तार्किक लगी। और मनोहर पर्रिकर जी बहुत ही सज्जन हमारे नेता थे और रक्षा मंत्री थे, उनकी बात पर हमने भरोसा किया। और उस समय आपको ध्यान है कि वो धरना विड्रॉ किया गया था, उनके आश्वासन के बाद हमारे सभी जेसीओ जवानों ने जो है वो धरने को विड्रॉ करके उस समय सरकार की बात मानी और वन रैंक वन पेंशन लागू हुई। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब वो टेबल बाहर आई और उस टेबल को जिस तरह से प्रकाशित किया गया और उस टेबल में जिस तरह से उसको लागू किया गया, उसमें बहुत बड़े स्तर पर भेदभाव किया गया। वो अपने आप में दुखद था, क्योंकि उस समय मनोहर पर्रिकर जी ने जो कमिटमेंट करी थी वो पूरा करना चाहते थे। मैं बाद में उनसे मिला, लेकिन बहुत सारी जो दबाव थे उनकी वजह से वो उस समय वो लागू नहीं हो पाए। इस बात पे उन्होंने रिग्रेट भी किया था हमसे, और वो बहुत अच्छे से इसको करना चाहते थे, लेकिन बाद में वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं रहे। मैं यहाँ आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि वन रैंक वन पेंशन की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे फैमिली पेंशन की बात हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, ये सारी चीजें जो हैं जिसका यहाँ पर डिस्कस हुआ, मैं उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वीर बहादुर सिंह ने आपको पूरे डिटेल में उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में बताया किस किस प्रकार भेदभाव हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जेसीओ जवानों को देने की बात आती है तो जो लोग उस समय देने के लिए जो अधिकारी बैठते हैं वो इस मानसिकता के साथ बैठते हैं कि जेसीओ जवानों का जितना काट सकते हो उसको काट लो। उनका माइंडसेट काटने का रहता है, इसलिए ये भेदभाव ज्यादा हो रहा है। तो ये मानसिकता है, और इस मानसिकता के साथ चीजों को चलाया जा रहा है। उसको बदलने के लिए हमको प्रयास करने की जरूरत है। मैं देख रहा था किस प्रकार एक चपरासी जो है सिविलियन रिटायर होता है तो उसको जो है प्राइवेट वार्ड में और वो बेड मिलता है, जबकि हमारे हवलदार तक जो है उनको जो है एक जनरल वार्ड मिलता है। ये देश की सीमा पर लड़ने वाले, जिसके कारण देश के करोड़ों लोग शांति से रात की नींद सोते हैं, दिन का चैन लेते हैं, अपना व्यवसाय पूरे जोश के साथ करते हैं, बिना डर के करते हैं। ये जो सुख शांति और समृद्धि